नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से और WD गैन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की। तो चलते हैं सीधा निफ्टी के डेली चार्ट पे और देखते हैं कि प्रीवियस टाइमलाइन को निफ्टी ने कैसे प्ले किया। इसमें क्या हुआ, ये हमारी टाइमलाइन बुलिश थी, लेकिन डेट है आपकी 28 अक्टूबर, 31 अक्टूबर है या हाँ, ये 31 अक्टूबर। इस कैंडल के हाई लो नोट है ना। तो पहले तो इसके बाद बेरिश मूव दिया, इन्वर्जन किया, फिर बुलिश दिया, सेकंड इन्वर्जन किया और फिर थर्ड बेरिश दिया। 3 बार इन्वर्जन हुआ, बहुत ही कम होता है। और ऊपर स्टॉप लॉस लगे होंगे तो नीचे प्रॉफिट मिल गया होगा। खैर, वो तो कैसे प्ले करना है वो आप लोग जानते ही हैं। इसमें 50-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के टारगेट अच्छे मिल जाते हैं। अभी करंट सिनेरियो में 14 नवंबर के हाई लो नोट कर लेना। और मंडे के, अगर मंडे को इसके ऊपर निकल रहा है तो 14 नवंबर का काउंट होगा हाई लो, और कंसोलिडेट कर रहा है तो दोनों दिन के लगा लेना। और अगर इसके नीचे जा रहा है इस प्राइस के तो मंडे का हाई लो नोट कर लेना। ठीक है, 2 सिनेरियो है। अगर कंसोलिडेट करता है, इसी रेंज में रहता है, तो यही वैलिड होंगे इसके हाई लो। ठीक है, ऊपर निकलता है तो यही कैंडल वैलिड होगी, और अगर नीचे निकल रहा है इसके तो मंडे के हाई लो नोट कर लेना। और इसके ऊपर जाएगा मार्केट तो बुलिश हो जाएगा, और नीचे जाएगा तो बेरिश हो जाएगा। ठीक है, ये है साइकिल थ्योरी के हिसाब से कैसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं अपने 15-20 दिन या 1 महीने की ट्रेडिंग को। अब देखते हैं सीधा स्मार्ट मनी से। डेली का चार्ट पे लगा हुआ है, स्मार्ट मनी से भी क्लैरिफिकेशन हमें मिल रही है। निफ्टी ने चौक किया था, हमारा डेली चार्ट है ये, 22 अक्टूबर को इसने बुलिश बेरिश कंफर्मेशन, बेरिश चौक किया, फर्स्ट इंडिकेशन दिया बेरिश का। और अभी 13 नवंबर को इसने बुलिश वो बेरिश कंटिन्यूएशन का बॉस किया है। ठीक है, तो अब इसका हमारा इंड्यूसमेंट लेवल कौन सा है ये आप नोट कर लो। प्राइस यहाँ तक आएगा और ये वाला 24,337। तो ये अगर कोई अभी सेकंड इंड्यूसमेंट नहीं बन रहा तो ये वाला इंड्यूसमेंट लेने मार्केट आएगा। ठीक है, थोड़ा नीचे जाए ऊपर आए, लेकिन इंड्यूसमेंट जब तक फ्रेश इंड्यूसमेंट नहीं बन रहा, यानी कि कोई इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर कैंडल नहीं जा रही, तो यही इंड्यूसमेंट वैलिड है। यहीं पे प्राइस आने के चांसेस हैं इस इंड्यूसमेंट पे, और उसके ऊपर ही चौक का लेवल है। इसको क्रॉस करता है तो बुलिश हो जाएगा, अदरवाइज ये हमारा सेलिंग एरिया है। ये वाला एरिया हमारा पूरा सेलिंग का एरिया है, 24,550 से लेके और ये। ठीक है, तो अभी तो प्राइस के बिहेवियर को देखना है, क्या नीचे जा रहा है, नीचे कहाँ तक जा सकता है। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे, ये पिच फॉर्क पुराना लगा हुआ है, तो हम सोच रहे थे ये यहीं से रिवर्सल ले ले, क्योंकि ये सपोर्ट लाइन पे इसके आया था, लेकिन इसने इसको ब्रीच कर दिया। अब इसके चांसेस हमारे बन रहे हैं यहाँ पर 23,280 के आसपास, या फिर बनेंगे हमारे 22,700 के आसपास। यहाँ इसकी सेंटर लाइन भी है, और ये हो गया हमारा स्मार्ट मनी से। अब एक चीज़ यहाँ पे भी देखें, ये इसने ये वाला प्रीवियस लो ब्रीच किया, सेकंड भी ब्रीच कर रहा है ये, और अभी लेटेस्ट में ये वाला हमारे पास बचा हुआ है, ये वाला 24 जून की जो कैंडल का लो है। इसका प्राइस आप देख लो 23,350। तो 23,350 से रिवर्सल ले सकता है प्राइस, अच्छा खासा प्राइस ऊपर जा सकता है। वो कहाँ तक जा सकता है, अगर रिवर्सल कैसे मिलेगा आपको,
प्राइस जब बॉटम बनाता है तो उसके बाद वो गैप अप देगा, ठीक है ना। गैप अप से ही, और वो गैप अप सस्टेन होना चाहिए हमारा, ठीक है। जैसे देखो ये वाले, कहीं भी आप देखोगे प्रीवियस स्विंग को आप पकड़ लेना, किसी भी प्रीवियस स्विंग को पकड़ लेना। ये कैंडल है हमारी 9 सितंबर की, यहाँ से प्राइस गिर रहा है और ये बॉटम को इसने रिट्रेसमेंट लिया और अगले दिन इसने गैप अप दिया, ठीक है ना, 937 से और 500। इसके बाद स्विंग को देखो, ये वाला तो खैर स्विंग तो ये भी है, यहाँ पे प्राइस आया और अगले दिन गैप अप दिया। और देखते हैं यहाँ पे प्राइस आया और अगले दिन गैप अप दिया। ऐसे आप ढूंढ सकते हो, ये बॉटम है और गैप अप से इसको निकालता है। तो जब भी गैप अप से निकाल रहा है तो समझ लो रिट्रेसमेंट ले रहा है, और वो रिट्रेसमेंट 0.5 0.7 की हो सकती है, मिनिमम 0.5 की रहेगी। ये बॉटम पे आया, गैप अप दे रहा है, ये सबसे बड़ी पहचान है रिवर्सल की। रिवर्सल मतलब प्रॉपर रिवर्सल नहीं, रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे प्राइस नीचे आया और गैप अप से ऊपर जा रहा है तो 0.5 की आपको रिट्रेसमेंट मिल जाएगी। प्राइस ने बॉटम पे आया और गैप अप दिया, बॉटम पे आया गैप अप दिया, तो ये पहचान है। बॉटम पे आया, ये बराबर ही रहा, यहाँ बॉटम पे आया गैप अप दिया, यहाँ बॉटम पे आया गैप अप दिया, ठीक है। हमेशा बॉटम जब भी आउट करेगा तो गैप अप मिलेगा आपको, या फिर टॉप छोड़ेगा तो गैप डाउन मिलेगा। ये टॉप छोड़ रहा है गैप डाउन, टॉप छोड़ रहा है गैप डाउन, टॉप छोड़ रहा है गैप डाउन, टॉप बॉटम छोड़ रहा है गैप अप, बॉटम छोड़ रहा है गैप अप, बॉटम छोड़ रहा है गैप अप, बॉटम छोड़ रहा है गैप अप। आप काफ़ी सारे देखो, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि गैप अप या गैप डाउन में हम कैसे प्ले कर सकते हैं। बॉटम छोड़ रहा है गैप अप, बॉटम छोड़ रहा है गैप अप, और टॉप छोड़ रहा है गैप डाउन, टॉप छोड़ रहा है गैप डाउन। तो इतने सारे मैंने सारे, आप किसी भी इंडेक्स पे लगाओ, किसी भी स्टॉक पे लगाओ, तो ये गैप डाउन गैप अप से अच्छे पॉइंट हम ले सकते हैं। और पॉइंट भी हम कहाँ तक के ले सकते हैं, देखो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। अब अगर बॉटम आउट कर रहा है, मार्केट करना चाह रहा है 1 दिन 2 दिन 4 दिन में, क्योंकि हमारी टाइमलाइन स्टार्ट हो चुकी है, हमारी टाइमलाइन आज की है, लेकिन कल भी छुट्टी थी और कल भी छुट्टी है। तो हम दोनों दिन का जहाँ भी बॉटम छोड़ेगा या कंटिन्यूएशन देगा, उस हिसाब से हम वो कैंडल मार्क कर लेंगे। नीचे ट्रैवल कर रहा है बेरिश हो जाएंगे, ऊपर ट्रैवल कर रहा है बुलिश हो जाएंगे। मैं बुलिश सिनेरियो की अगर बात करूं तो हमें गैप अप गैप डाउन से कितना रिट्रेसमेंट मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये टॉप है हमारा, और अगर मार्केट इस पॉइंट से रिवर्सल ले रहा है, ठीक है ना, जो हमारा प्रीवियस बॉटम था ये वाला, इस बॉटम तक, ठीक है ना, तो यहाँ से अगर ले रहा है तो हमें प्राइस मिलेगा 24,800 के आसपास। मतलब कि अभी चल रहा है, मैं बॉटम ले रहा हूँ इसका 23,300 से, 23,300 से हमें प्राइस मिलेगा 24,700। तो कितना हो गया ये, 1400 पॉइंट, 1500 पॉइंट का हमें रिट्रेसमेंट मिल सकता है, ठीक है। और नीचे अगर और नीचे आता है तो फिर इसको अगर हम लगाएं, यहाँ इसे रेड एरिया पे भी लगाएं, तो हमें 22,700 से और 22,500, 470, 500 इतने पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको वेट करना है, जल्दबाजी कुछ ही नहीं करनी, कंफर्मेशन लेना है। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा आपको, प्राइस नीचे जाएगा और रिट्रेसमेंट लेगा, ठीक है। जितनी कैंडल बनी है उस डेली कैंडल पे, जैसे इसी कैंडल को मैं पकड़ रहा हूँ, किसी एक कैंडल को, उसको बड़ी कर लो थोड़ा सा, और उसी कैंडल पे आप फीबो लगा लेना, ठीक है ना। जैसे लेटेस्ट कैंडल ये वाली है, तो मैं इस पर फीबो लगा रहा हूँ, 1 मिनट, ये फीबो लगा लिया, ठीक है। तो ये कितना रिट्रेसमेंट करना चाहिए इंट्राडे में, या
जैसे मंडे को प्राइस खुला, ये मंडे की कैंडल में काउंट करके देखता हूँ तो मंडे की हाई से लो पे एक फिबोनाची लगा लेना और उसका एटलीस्ट ये वाला 0.236 का लेवल क्रॉस होकर क्लोज हो जाए या 382 पे क्लोज हो जाए, है ना, इस दोनों रेंज के बीच में भी हो जाए तो ये समझ लेना नीचे से रिजेक्शन मिल गई है, तो अगले दिन आपको गैप अप मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है ना। और अगर कल गैप डाउन मिल रहा है, ठीक है ना, कल गैप डाउन मिल रहा है तो कुछ नहीं करना, वेट करना है और अगले दिन गैप अप मिल जाए तो वो गैप अप से समझ लेना वो गैप डाउन, इसने एग्जॉशन गैप डाउन दिया और फिर वो गैप अप देके ऊपर जाना चाहता है प्राइस। दोनों तीनों सिनेरियो मैंने आपको समझा दिए कि हमें एक गैप अप चाहिए बस, तो ही हम उसमें बुलिश प्ले करेंगे। और गैप डाउन मिल रहा है तो वेट करना अगले दिन का, क्या वो अगले दिन गैप अप दे रहा है या वहीं से उस लेवल को नहीं तोड़ रहा, उस बॉटम को नहीं तोड़ रहा, तो समझ लो मार्केट रिवर्सल लेना चाहता है। तो स्मार्ट मनी से भी आपको समझा दिया, ये इसका इंड्यूसमेंट का लेवल है, इसको लेगा और ऊपर से हम इसे सेल करेंगे। बैंक निफ्टी में निफ्टी बैरिश है, बैंक निफ्टी अभी बैरिश नहीं हुई। बैंक निफ्टी बैरिश कब होगी, जब ये प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी तब हमारी बैंक निफ्टी, इसका लेवल है लो का 49,650 के आसपास, इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो ये बैरिश इसका मूव स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अभी तो ये बुलिश है और अभी तो ये यहाँ पर इसने क्या किया, देखो यहाँ पर इसने बुलिश चोक किया, इंड्यूसमेंट के लिए यहाँ पे आया और ये एक्सट्रीम पे आ चुका है, तो यहाँ से हमारी ये ऑर्डर ब्लॉक लगे हुए हैं, यहाँ से रिवर्सल एक बार मिल सकता है, ठीक है ना। बाकी अगर गैप डाउन हुआ, इसको नीचे क्लोज कर रहा है तो ये भी बैरिश हो जाएगा और फिर इसका नया इंड्यूसमेंट यहाँ पे बनेगा तो यहाँ तक आएगा फिर वो। कोटक ने बैरिश चोक किया है और यहाँ पर हमारा ये ट्रेड जो हम सोच रहे थे कि हम छोटे स्टॉप लॉस से लेंगे वो हमें नहीं दिया, इसने सीधा नीचे इसने चोक कर दिया। अब चोक कर दिया तो इसको मैं हटा देता हूँ और ये लेवल भी हटा देता हूँ। अब इसका इंड्यूसमेंट होगा यहाँ पर 1768 रुपये पे, तो इंड्यूसमेंट होगा फिर एक्सट्रीम पे जाएगा और फिर नीचे आएगा। फिर निफ्टी बुलिश है और इंड्यूसमेंट इसका हुआ यहाँ पर और नीचे इसका चौक का लेवल है, ये बाइंग का लेवल है, इसका मतलब यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं 22,700 और 22,500 से 700 के बीच में, ये इसका बाइंग जोन है। एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ भी लगा हुआ है, तो अभी तो ये जब तक इसके नीचे नहीं जा रहा ये बैरिश नहीं हो रहा। रिलायंस बैरिश है और इंड्यूसमेंट इसका हुआ नहीं है, ये फॉल ही कर रहा है, यहाँ से गिरा और यहाँ से गिरा और अभी तो कंटिन्यूशन में ही जा रहा है नीचे, जब तक चौक ये इंड्यूसमेंट नहीं ले रहा तब तक इसमें नीचे के ही पैटर्न बने हुए हैं। हिंडाल्को बुलिश है और चौक का लेवल इसका यहाँ पर है, ठीक है ना, और इसको यहाँ से जाना चाहिए ऊपर की तरफ 610, यानी कि 590 से लेकर 610 के बीच में अगर कोई भी रिवर्सल का साइन दिखता है तो आप इसको बुलिश ले सकते हैं। ONGC बुलिश है, एक्सट्रीम का लेवल इसका 220 के आसपास है और अभी 250 चल रहा है, तो हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा यहाँ पर 225-26 के आसपास, तो एक रिस्क इसका ऊपर का लिया जा सकता है ONGC में। बाकी ये सारे लेवल्स हैं जिससे रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा, कंफर्मेशन मिल जाएगी बुलिश की, तो वहाँ देख लेंगे इसको। मारुति बैरिश हो चुका और इंड्यूसमेंट का लेवल इसका 12,300 के आसपास। सन फार्मा तो बुलिश है लेकिन अभी ये इंड्यूसमेंट इसका हो चुका है, ये इसका पहला ऑर्डर ब्लॉक, ये सेकंड,
1590 और 1480 के आसपास। तो रिट्रेसमेंट तो सब जगह से लेगा थोड़ा थोड़ा, जैसे ही बुलिश कंफर्मेशन मिले। ठीक है, बुलिश कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, एक ट्रेंड लाइन लगा लेना, ठीक है ना, इस तरह से इसके ऊपर चला जाए 15 मिनट 1 घंटे में, तो ये ऊपर चला जाएगा। भारती एयरटेल बुलिश है, सेम सब में सेम सिनेरियो बने हुए हैं, ठीक है ना। किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे आए और बुलिश जाए, ये नहीं कि यहीं से चला, यहीं से जा रहा है या बीच में से जा रहा है, नहीं, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, बुलिश जा रहा है ऊपर, तब हम छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे। नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है तो लेंगे, यहाँ पे आ रहा है ऊपर जा रहा है, बुलिश कंफर्मेशन दे रहा है, ट्रेंड लाइन तोड़ रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो बुलिश के लिए जा सकते हैं। एक्सिस बुलिश है और इंड्यूसमेंट हुआ, एक्सट्रीम पे आया हुआ है और ये इसका लगा हुआ है, इसका लेवल ये है 1120 के आसपास। और अभी 2 बार आया, ये 2 बार क्या, 1 2 3 4 5वीं बार आया, लेकिन ये अभी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप नहीं कर रहा। यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठी कर रहा है ये, तो जैसे ही लिक्विडिटी विप्रो बुलिश है और इंड्यूसमेंट हुआ, एक्सट्रीम पे नहीं आया और ऊपर चला गया। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसने टॉप से लिक्विडिटी स्वीप की है, तो ये कॉन्ट्रा ट्रेड लगाया हुआ है अगेंस्ट द ट्रेंड। तो अगर ये आया तो प्रॉपर नीचे आएगा और कहाँ तक आ सकता है, ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है ना। हमें अगर यहाँ से हम शॉर्ट करके जा रहे हैं तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वेट करना चाहिए इस जोन का, ठीक है। और यहाँ से भी रिवर्सल ले रहा है, तो ये रिस्की का ट्रेड लगाया हुआ है लॉन्ग का, और ये सेफ का ट्रेड है लॉन्ग का, ठीक है। क्योंकि ये बुलिश है तो हम इसको बुलिश ही देखेंगे। वैसे तो ये काउंटर लगा दिया, देखते हैं क्या ये यहाँ तक आ पाएगा। टाटा पावर ने बेरिश चोक किया और इंड्यूसमेंट का लेवल इसका यहाँ पर है। तो अभी तो फर्स्ट इंडिकेशन दिया बेरिश का, क्या इंड्यूसमेंट अभी लेगा या थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट नीचे ले रहा है, वो देख के जब तक इंड्यूसमेंट ना हो तब तक वेट करना चाहिए। और सेलिंग इसका यहाँ से होगा, 480 से सेल होगा फिर ये बाद में, ठीक है। चलो ये सब हो गए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।